जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब जिंदाबाद, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रेलवे की तरफ से। ग्रुप डी, जिसे आप ग्रुप डी कहते थे, अब उसी का नाम बदल के कर दिया गया है लेवल वन। तो लेवल वन में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है और एक बहुत ही बड़ा पद निकल कर आप सभी के बीच आ रहा है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कितना पद है, क्या क्या उसकी सारी चीजें होने वाली है। तो देखिए, जो लेवल वन है उसका रजिस्ट्रेशन आपका यानी कि 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 23 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और बात करी जाए कि इसका लास्ट डेट कब है, तो इसका लास्ट डेट कब है, 22 फरवरी को है। और 23 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर बात करी जाए करेक्शन की, तो जो करेक्शन होने वाला है, करेक्शन आपका 25 फरवरी से लेके 6 मार्च के बीच आपका क्या होने वाला है, करेक्शन होने वाला है। ये तो रहा फॉर्म का डिटेल कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या डेट है, कब कब है। अगर वही बात करी जाए तो पेमेंट इसका कितना है, 18,000 पर है। ठीक है, ठीक है। और अगर वही बात कर ली जाए तो एज की, एज जो है आपका वो 18 वर्ष से लेके 36 वर्ष के बीच में आ रहा है। 18 से 36 आपका एज होना चाहिए। और अगर वही टोटल पोस्ट की बात करी जाए तो टोटल पद आपके जो है 32,438 पद आपके निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, कितने पद हैं, 32,000 आपके 438 पद है, जो अपने आप में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पद निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये तो आपके पद की बात हो गई। ठीक है, आइए थोड़ी सी और ऑफिशियल नोटिस की तरफ नजर डालते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया। हालांकि नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़े नोटिफिकेशन पे आपको ध्यान नहीं देना है। कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन्हीं पे आपको क्या करना है, बात करनी है। तो हम लोग सीधे सीधे मुख्य बिंदु पर आते हैं और देखते हैं जो हमारा मुख्य बिंदु है उसमें क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, तो मुख्य बिंदु पर अगर हम नजर डालें तो जो नजर डालने की बात वो ये है कि जो पोस्ट है, इस पोस्ट को अब क्या कर दिया गया है, लेवल वन कर दिया गया है। और इसकी अगर बात करी जाए एज की, तो एज क्या हो गई है, वो 18 से लेके 33 वर्ष के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर आपका देखा जाए 18 से 36 है, तो ये अलग अलग है। जैसे कि आप देखते होंगे एज वगैरह में क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है हर कैटेगरी का अलग अलग। जैसे आप देखेंगे कि ओबीसी में 3 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, एससी एसटी में 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। उसी तरीके से ये छूट से डिपेंडेंट करता है। ठीक है, अब देखिए, अब वहीं अगर एज ग्रुप की बात करी जाए तो जो एज ग्रुप है 18 से 36 वर्ष है, वो देखा जाए 18 से 36, तो वो जो आपका यूआर यानी ईडब्ल्यूएस यानी कि जो जनरल व्यक्ति हैं उनकी काउंटिंग की बात करी जाए तो उनकी काउंटिंग कब से होने वाली है, 2 जनवरी 1989 से लेके 2 जनवरी 1989 से लेके आपका इसके बीच होने वाली है। 2 जनवरी 1989 से काउंट किया जाएगा। और अगर ओबीसी की बात करी जाए तो 2 जनवरी आपका क्या होने वाला है, 1986 से काउंट किया जाएगा। और एससी एसटी की बात करी जाए तो ये 1984 से काउंट होने वाला। ठीक है, और कहां तक होने वाला है, 2007 तक लिया जाएगा। ठीक है, कहां तक लिया जाएगा, 2007 तक आपका क्या किया जाएगा, एज को काउंट किया जाएगा छूट को लेते हुए। ठीक है, 3 वर्ष 5 वर्ष की जो छूट की बात कर रहा था उसको लेते हुए क्या करेगा, काउंट करने वाला है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा फीस लगने वाला, जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे, फीस भरेंगे, तो फीस इसकी तो है 500 रुपये। लेकिन रेलवे वाला क्या करता है कि अगर आप एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं तो आपको 400 रुपये की क्या करता है, फीस रिफंड कर देता है। आप क्या है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, अपना अपना कैटेगरी आप देख लीजिएगा। अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 500 रुपया लग रहा है, 500 रुपया लग रहा है, लेकिन आपको 400 रुपया क्या कर दिया जाएगा, एग्जाम के बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं आपका पीडब्ल्यूडी, फीमेल ट्रांसजेंडर, एससी एसटी की बात करी जाए तो उनका 250 रुपया लग रहा है। और एग्जाम के बाद उनको क्या किया जाएगा, 250 उन्हें क्या कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था आपका जो है पेमेंट जो लगने वाला है, जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें जो पेमेंट कटेगा उसकी डिटेल हो गई। ठीक है, आइए थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन की बात हो गई थी कि एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष 5 वर्ष आपको छूट दिया जाएगा। अपने कैटेगरी के वाइज आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा कैटेगरी है और आपको कितना छूट इसमें प्रदान किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए थे, उस पर हमने क्या किया, आप सभी के बीच हमें साझा किया। आप लोग को जो भी है, आप लोग इसे फॉर्म जरूर भर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा पद है और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो पद में वृद्धि भी होने वाली है। तो ये सारी चीजें थी, तो आप इस चीज से चूकिएगा नहीं। ठीक है, अब इसका जो है आपका पीट एग्जाम होगा, डीवी वगैरह होगा, आपका फिजिकल भी होगा। अच्छा, ये जो होने वाला है ना, ये क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा।
कौन सा एग्जाम होगा आपका, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और अगर वही बात करी जाए एग्जाम ड्यूरेशन की, तो एग्जाम ड्यूरेशन क्या है, 90 मिनट का होगा। 90 मिनट का आपका क्या है, एग्जाम ड्यूरेशन है। और इसमें अगर बात करी जाए जो जनरल साइंस आने वाला है, कितना 25 क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स से कितना आएगा, 25 आएगा। और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से बात करी जाए तो कितना आने वाला है, 25 क्वेश्चन आने वाला है। और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आएगा। टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और ये एग्जाम का पैटर्न क्या है आपका, एग्जाम का पैटर्न आपका सीबीटी है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में देखा जाए तो आपको 35 जो मेल कैंडिडेट है उन्हें 35 केजी को जो है डिस्टेंस इनकी बात करी जाए तो 100 मीटर है। 2 मिनट के अंदर इन्हें क्या किया जाएगा, इसे लेके चलना होगा। अच्छा, दूसरा राउंड क्या होगा, दूसरे राउंड में रनिंग की बात करी जाए तो डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर है। और इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 4 मिनट 15 सेकंड में क्या करना होगा, इन्हें इस चीज को करना होगा। वहीं मेल की बात करी जाए तो मेल का जो वजन की बात करी जाए तो इनका 20 केजी है। टाइम ड्यूरेशन भी 2 मिनट है और डिस्टेंस इनका भी उतना ही है, 100 मीटर ही है। अब यहाँ पे बात करी जाए रनिंग की तो डिस्टेंस इनका जो है 1000 मीटर है। और इन्हें थोड़ा सा टाइम क्या दिया जाता है, ज़्यादा दिया जाता है मेल कैंडिडेट की अपेक्षा। ठीक है, इन्हें कितना दिया जाता है, 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो ये तो आपका था क्या, फिजिकल। आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी नोटिफिकेशन देखा जाए तो बहुत बड़ा है, नीचे आपका पूरा का पूरा पोस्ट वाइज जो दिया हुआ है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर अभी उपलब्ध करा दूंगा। बाकी आप ऑफिशियल चैनल से भी जाके जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये आपका क्या दिया हुआ, जोन वाइज दिया हुआ है कि किस जोन से कितने पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे चूकिएगा नहीं। और अच्छा, क्राइटेरिया इसका क्या है, आपको 10th आप पास होने चाहिए। पहले क्या होता था कि रेलवे में आईटीआई मांगता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप आईटीआई किए हो या ना किए हो उसका मतलब नहीं है, आप बस क्या होना चाहिए, 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस समय क्या चल रहा है, साइट में थोड़ी इशू चल रही है। तो आप समय से जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, आप क्या करिएगा, फॉर्म को तुरंत भर दीजिएगा ताकि आप समय से आपका पेमेंट वगैरह हो सके। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। आप लोग अपने दोस्तों तक इसे जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें।